इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट को फ्लिप करने की बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए यहाँ पे परचेज प्रोडक्ट आ रखे हैं और यहाँ पे कस्टमर के नाम आ रखे हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम ले आऊँगा और कोमा सेपरेटेड जो कस्टमर के नेम होंगे वो मैं यहाँ ले आऊँगा। अब इसके लिए हमें ऑफिस 365 का यूज़ करना है और वन सेल फॉर्मूला लगाना है। तो पहले हम इन दोनों को अलग-अलग समझेंगे कि इसको कैसे टैकल करें और फिर हम समझेंगे इसको कैसे टैकल करें। फिर हम दोनों को एक साथ जोड़ देंगे एक फॉर्मूले के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करने के लिए हमें यूज़ करना होगा टेक्स्ट जॉइन। टेक्स्ट जॉइन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं सारे के सारे एक साथ ब्रेक कर पाऊँ। तो मैं इन सबको टेक्स्ट जॉइन कर लेता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है डिलीमीटर, डिलीमीटर में सबको किसी भी डिलीमीटर आप जोड़ सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे हैश के साथ जोड़ लिया है और अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू इग्नोर एम्प्टी, सो टू कर देते हैं कॉमा एंड टेक्स्ट पूछ रहा है, सारे टेक्स्ट ये रहे और इस तरीके से सारे टेक्स्ट एक साथ जुड़ जाएंगे। अब हम इसे वापस स्प्लिट करेंगे और यहाँ से करते हैं टेक्स्ट स्प्लिट। यहाँ से ये पूछ रहा है टेक्स्ट, ये हो आपका सारा का सारा टेक्स्ट रहेगा। कॉमा कॉलम डिलीमीटर जो रहेगा वो रहेगा कॉमा, क्योंकि आप देखें सारा जो जितना भी कंटेंट है वो कॉमा से सेपरेटेड है। और जो रो डिलीमीटर रहेगा वो रहेगा हमारा हैश, क्योंकि हमने अब सारा का सारा एक साथ हैश से जोड़ दिया है। तो हम अब ब्रैकेट क्लोज करते हैं और आप देखिए कि ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होके दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको एक कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है डेट इज टू कॉल। टू कॉल क्या करता है, सारे के सारे डेटा को एक साथ एक कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। अब इसे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। आप देखिए ये कुछ इस तरीके से डेटा आ जाता है। लेकिन अभी डेटा में आप देखिए कहीं कहीं स्पेसेस हैं, कहीं स्पेसेस नहीं है। तो इसको हटाने के लिए हमारे पास फंक्शन है ट्रिम। तो अगर हम ट्रिम यूज करेंगे तो ट्रिम के साथ ये कुछ इस तरीके से सारे स्पेस हटा देता है। अब हमें लास्ट फंक्शन यहाँ पे यूज करना है दैट इज यूनिक। यूनिक क्या करेगा, जितने भी प्रोडक्ट थे, जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं उन सब में से एक एक नाम उठाएगा और एक ही नाम ले आएगा। तो क्लोज करते हैं ब्रैकेट को और आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास गिनती के 10 यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि इतने सारे परचेज प्रोडक्ट में से मेरी कंपनी सिर्फ 10 प्रोडक्ट में ही सेल करती है। अब बात करते हैं, यहाँ पे मुझे कॉमा कस्टमर नेम लाना है और फिर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को एक साथ एक सेल में मर्ज कर दूंगा। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं सर्च। सर्च क्या करेंगे, फाइंड टेक्स्ट। फाइंड टेक्स्ट में हम ढूंढेंगे ये और विद इन टेक्स्ट ढूंढ लेते हैं ये। तो अगर आप विद इन टेक्स्ट ढूंढेंगे और मैं स्टार्ट नंबर 1 भी डाल देता हूँ, हालांकि ये ऑप्शनल है। आप देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी नंबर आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पे ये लैपटॉप आ रहा है, यानी कि आप देखिए यहाँ पे लैपटॉप आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा क्योंकि नंबर एरर आ रही है। यहाँ पे लैपटॉप आ रहा है, यहाँ नंबर आ रहा है। तो अब यहाँ चेक करते हैं क्या ये नंबर है। इस नंबर, तो अब ये इस नंबर पे को बताएगा ट्रू फॉल्सेस। अब ये ट्रू फॉल्स में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि फिल्टर फंक्शन के लिए मुझे ट्रू फॉल्स चाहिए होते हैं। और जैसे ही मैं फिल्टर फंक्शन लगा सकता हूँ अब, क्योंकि मेरे पास ट्रू फॉल्स आ गए, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन अरे होगी, अरे जो रहेगी वो ये रहेगी। और कॉमा इंक्लूड में आपको एक्चुअली ऐसे सिमेट्री बैठानी होती है जब आपका आंसर ट्रू एंड फॉल्सेस में आए। तो यहाँ पे मेरा ट्रू एंड फॉल्सेस ऑलरेडी आ रहा है, तो मुझे इसके लिए कोई सिमेट्री बैठाने की जरूरत नहीं है। एंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे लैपटॉप जो है वो इन सब में आ रहा है। और अब मैं इन सबको वापस से टेक्स्ट ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ पे डिलीमीटर करेंगे कॉमा, कॉमा डू यू वांट टू इग्नोर एम्प्टी, ट्रू, कॉमा एंड ये आपका टेक्स्ट आ गया। और अब क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। आप चाहें तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बट क्योंकि हम ऑफिस यूज कर रहे हैं तो मैंने आपसे वादा किया है हम एक ही सेल फॉर्मूला लगाएंगे। और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब इसको जोड़ते हैं। तो हम यहाँ से ओपन करते हैं अपना क्लिप बोर्ड और ये आपका क्लिप बोर्ड आ गया। ये आपका क्लिप बोर्ड आ गया, यहाँ से इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं। दोनों फॉर्मूले हमारे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं लेट। लेट क्या करता है, बेसिकली हमारे फंक्शन को छोटा करने में मदद करता है। यहाँ से मान लेता हूँ एक्स, जो पूरा का पूरा एक्स है मेरा वो ये है यूनिक वाला। तो मैंने यहाँ पे यूनिक लिख दिया और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जो वाई है
वो ये है, बट लेकिन अब क्योंकि मुझे सिंगल सिंगल चेक करना है तो मुझे उसके लिए यूज करना पड़ेगा बायरो। बायरो अगेन एक लैम्डा फंक्शन का हेल्पर फंक्शन है। यहाँ पे अरे जो पूछ रहा है, अरे जो रहेगी मेरे पास यहाँ पे रहेगी x, क्योंकि ये पूरी चेक करनी है तो हमने इसे x माना हुआ है। कॉमा लैम्डा के लिए हमें एक और वेरिएबल देना पड़ता है। लेट्स से मैंने इसे मान लिया छोटा a, स्मॉल a, और यहाँ पे अब ये पूछ रहा है पैरामीटर और कैलकुलेशन। ये आपका जो ये वाला चीज है ये आपकी पैरामीटर एंड कैलकुलेशंस है, और इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, और लेट का लास्ट आर्गुमेंट डाल देते हैं एच स्टैक। इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं हॉरिजॉन्टली, एक्स कॉमा वाई, क्लोज करते हैं ब्रैकेट को, क्लोज कर देते हैं लेट को, और एंटर मार देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से डेटा आ जाता है। अपने को ये E2 को रिप्लेस करना होगा। अब यहाँ पे बस एक चीज अपने को और चेंज करनी है, और यहाँ पे देखेंगे E2 आ रहा है, इस E2 को भी हटाना होगा। इस E2 को हटाने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे जो लैम्डा में हमने A यूज किया था उसको भी A यूज कर देंगे और एंटर मार देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से डेटा आ जाएगा। अब इसको कट कर देना है, और आप चाहें तो कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। लेट्स मैं इसको सबको डिलीट मार देता हूँ और यहाँ डालता हूँ, तो आप देखेंगे एक फॉर्मूला लग गया है पूरा का पूरा, और ये डेटा मेरा आ गया इस तरीके से। आप चाहें तो वी स्टैक के साथ हेडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका डेटा बन गया, फ्लिप हो गया डेटा आपका इस फॉर्म में, इस फॉर्म से इस फॉर्म में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।